नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव 26 जून को होना है। इस चुनाव को लेकर कई तरह की सियासी अटकलबाजी भी लगाई जा रही है। एनडीए के सहयोगी दलों की नजर स्पीकर पोस्ट पर है, पर इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, जेडीयू उस उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए देश की सियासत में नया रिकॉर्ड भी बनाया। नई सरकार के मुखिया पीएम सहित 72 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर पद के लिए 26 जून को चुनाव होना है। बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों की नजर स्पीकर के नए उम्मीदवार पर टिकी है। सियासी कयासों के बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, बिना शर्त जेडीयू उसे समर्थन देगी। हमने एनडीए में रहकर के चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक है उसका। वो जिसको चाहेंगे, अपना भी चाहेंगे, सहयोगी भी चाहेंगे, उनका मत ही फाइनल होगा। यद्यपि हम जनता दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार का अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये हम कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहते हैं और भाजपा को तो जानते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर पद पर कांग्रेस नेताओं का बयान कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कांग्रेस की मांगों को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। सुन लीजिए बयान। उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं देखा। उन्होंने जनता दल यू और टीडीपी दोनों से आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छूने के लिए आपके दलों में विघटन करा सकती है, लिहाजा स्पीकर आप अपना रखिए। उसको हम रिजेक्ट करते हैं। 20 से ज्यादा पार्टियों वाले एनडीए में 241 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सभी की नजर बीजेपी के फैसले पर टिकी है। इस बीच कांग्रेस की ओर से जेडीयू और टीडीपी को प्रभावित करने की बीजेपी की कोशिश वाले बयान पर भी जेडीयू ने खरी खरी सुना दी है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार पर टिक गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्पीकर पद पर बिना शर्त समर्थन केसी त्यागी के बयान पर सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने केसी त्यागी पर पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा कि अलायंस पार्टनर को अपने में विलीन करने का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, तो कांग्रेस ने कहा कि जेडीयू को यह आशंका है कि कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह जेडीयू सांसदों को बीजेपी का सांसद न बना दिया जाए। तो बीजेपी और जेडीयू ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाने के लिए वो अलायंस पार्टनर को ही अपने में विलीन करती रही है, या उनका राजनीतिक इस्तेमाल उनको अपने अनुसार करती रही है। उस संबंध में सभी को सोचने की आवश्यकता है। क्या केसी त्यागी जी को आदरणीय खड़गे साहब का फोन आया था? दरअसल यह है कि केसी त्यागी जी जब से जेडीयू का बेहतर मंत्रालय नहीं मिला है, रेल के बदले खेल कर दिया है और लेमन जूस धरा दिया गया है जेडीयू को, छोटी छोटी विभागें दे दिया है, तब से जेडीयू स्वयं आशंका में है कि आने वाले दिनों में कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह बिहार के जेडीयू सांसदों को भाजपा का सांसद न बना दिया जाए। कांग्रेस इस बात को अब मान ले कि इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार चुकी है। दूसरों के विषय में सोचने से बेहतर है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरान इस बात पे सोचें कि देश की जनता बार बार उन्हें क्यों नकार रही है। स्पीकर किसे बनना है, नहीं बनना है, ये एनडीए और एनडीए के नेतृत्व का निर्णय होना है। इसमें हमें किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक हैं और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री केसी त्यागी जी ने भी स्पष्ट रूप से खड़गे जी का बयान का खंडन किया है। अरे स्पीकर पद पर कौन रहेगा, नहीं रहेगा, इसका तय तो एनडीए के शीर्ष के नेता लोग मिलकर तय करेंगे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर ही यही रहा है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की नीति के सहारे आज भी वो चलते हैं। जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया, उनको वो काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष को क्या करना है वो सबको पता है। चाहे जीतन राम मांझी जी हो, नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री का पद संभालने के बाद गिरिराज सिंह पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर ढोल बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं और इसी के सहारे बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार मिलकर ऊंचाई पर ले जाएगी। विपक्ष के आरोप पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और ये भी कहा कि जनता ने जिन लोगों को व्हीलचेयर पर बैठाकर झुनझुना थमा दिया, वही लोग आज बोल रहे हैं। को जनता ने झुनझुना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिल करके हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुनझुना थमा दिया। और बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार स्वयं को पहलवान ना समझे। जनता और जनता के हितों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए। झुनझुना लेकर के आने वाले गिरिराज सिंह जी, आप ये बताइए कि 10 वर्षों में मंत्री रहते हुए बिहार और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हितों के लिए, बेगूसराय के लिए कितने कार्य किए। 400 पार रोए बेजार। सच्चाई ये है कि आज बैसाखी पे ये खड़े हैं और लंगड़ा के चल रहे हैं और ये क्या बोलेंगे, इनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा के क्षेत्र में विकास होगा, मुजफ्फरपुर में रोजगार के अवसर खुलेंगे। गिरिराज सिंह ने बियाडा में चल रहे कपड़ा उद्योग सहित अन्य उद्योगों का निरीक्षण किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल के क्षेत्र में अव्वल रहा है, यहां इस क्षेत्र में और भी कई बड़े काम होंगे। गिरिराज ने यहां तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। गिरिराज ने कहा तेजस्वी को जनता ने बैसाखी पर बिठा दिया है। क्षेत्र में केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह पहुंचे हैं और यहां पर जो उद्योग चल रहा है उसका मुआयना कर रहे थे। क्या कहेंगे गिरिराज, आप मुजफ्फरपुर आए हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र और राज्य मिलकर के कोई लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं। और ये टेक्सटाइल का एक हब मुजफ्फरपुर शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर को और क्या कुछ आप आए हैं तो क्या कुछ सौगात देंगे टेक्सटाइल के रूप में, क्योंकि यह तो कहीं ना कहीं कपड़ा के लिए बहुत कपड़ा का एक बड़ा बाजार भी है मुजफ्फरपुर। देखिए, मेन है लोगों को रोजगार मिले। रोजगार की चिंता माननीय मंत्री जी ने की है और मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में टेक्सटाइल के सेक्टर में बड़ा रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव कई तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है उसमें भी जातिगत बातें कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को जनता ने व्हील चेयर पर बैठा दिया और वो झुनझुना लेके बजा रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं। तो गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे कह दिया है कि बिहार में और खासकर मुजफ्फरपुर जो कि टेक्सटाइल के लिए हब है, यहाँ पर कई बड़े अफसर जो है वह यहाँ के लिए अवसर तलाशे जाएंगे और बेहतर मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश स्तर पर बिहार की बड़ी भूमिका होगी, ये बातें कही। उद्योग मंत्री ने कहा कि पटना में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बिहार में कपड़ा उद्योग के विकास को लेकर बड़े पैमाने पर कार्य समीक्षा को लेकर बैठक की गई है। बैठक के दौरान विभाग को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि टेक्सटाइल या लेदर के लिए जो नीति बिहार सरकार ने लागू किया है, देश स्तर पर वैसी नीति कहीं भी नहीं अपनाई जा रही है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों में शीघ्र ही विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। हुआ नई सरकार के गठन का देश में, और आज भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है
बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि रोजगार सर्वाधिक कृषि के बाद वस्त्र मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ उपलब्ध होता है लोगों को। तो आज हम लोग की पटना में बहुत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी सब मिलकर जो बिहार की मांग की, जो हम लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से मदद, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने सब हम लोग को आश्वस्त किया है कि कार्य योजना बना के हम भेजेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे। इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर पर। बिहार में नौकरियों की बहार होगी। बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है। सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है। स्वीकृत बल और कार्यरत बलों की सूची मांगी गई है। अब तक 4,72,976 रिक्त पदों का ब्यौरा मिला है। बिहार में कार्यरत बलों की संख्या 11,53,951 है। स्वीकृत बलों की संख्या है 16,26,927। साल 2024 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य है। सरकार सभी विभाग में फेज वाइज अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पद है। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं। ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली हैं। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद, परिवहन विभाग में 7,531 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214 पद खाली हैं। श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पद खाली हैं। समाज कल्याण विभाग की अगर बात करें तो यहां 10,844 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994 पद खाली हैं। नौकरी के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं को अब नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने अब बहाली की पहल शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को पत्र लिखकर रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है और जो रिक्तियां मिली है उसके मुताबिक 4,72,976 अभी तक खाली पड़े पद हैं। यानी जो डेटा है अभी अपडेटेड नहीं है। बाकी कई विभाग हैं जो अभी कंपाइल करके डेटा सरकार को सौंप रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अलग अलग विभागों की अभी जो नियुक्तियां हैं वो होने वाली है, क्योंकि सरकार को रिक्तियां मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक खाली पड़े पद हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वैकेंसी देने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक जितने भी खाली पड़े पद हैं उस पर हम बहाली करें, जिसको लेकर तेजी से बहाली की कवायद शुरू हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर में बैंक खाता खोलने पर खाते में 1 लाख रुपए आने की अफवाह पर सैकड़ों महिलाएं बैंक खाता खुलवाने पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर महिलाओं को घर भेजा। अफवाह कैसे फैलती है इसकी बानगी देखिए। देखिए महिलाओं की इस भीड़ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ 9 ही नहीं, यहाँ 90 से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो जुटी हुई है। वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि खाता खुला तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। कांग्रेस कलर है कि बीजेपी जनानी पहले रहे। तस्वीर कैमूर के मोहनिया की है। किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि चुनाव बाद खाता खुलवाने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलने वाला है। फिर क्या था, देखते ही सीएसपी सेंटर के बाहर महिलाओं की भीड़ एकत्रित हो गई। तो हम लोगों से पूछे कि किस लिए आप लोग आई हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया, तो लोगों के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। अफवाह की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान।
राजनीतिक दल के नेता चुनाव के पहले तरह तरह के वादे करते हैं। जनता अगले 5 साल तक इन वादों के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जिक्र था, जिसकी वजह से ये अफवाह फैली और महिलाओं में खाता खुलवाने की होड़ सी मच गई। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव सिंह की रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बांका पहुंचे। बांका में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सत्ता पर काबिज हैं, वो लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अपने हितों की पूर्ति में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने सभी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने बिहार में बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया, बिहारियों को मजदूर और बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से जनसुराज का समर्थन करने की अपील की। अगर आप साथ में चलेंगे, जैसे 10 वर्ष में जिसको सलाह दी का बिया लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, बिजली भी खत्म तब होगा जब यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को सरकार कर्ज दे ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। अब इतना बात बता दिए, आप कहिएगा इतना बात तो सब जानता है। अगर यही 3 चीज से उद्धार होना है नहीं होगा कैसे, ये बताइए। सारे लोग ये सोच रहे हैं किस नेता को चुने की तीनों काम हो जाए। जैसे 10 वर्ष में जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़े वो चुनाव नहीं हारा, अब संकल्प लेकर आए हैं। अब संकल्प लेकर आए हैं किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और भरोसा रखिए, अगर आप साथ में चलेंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, आपको भरोसा रखिए। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद पश्चिम चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पहली बार पूर्वी चंपारण के रक्सौल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी कार्यकर्ता ने लड्डू से तौला। सांसद ने अपनी इस जीत को जनता की जीत बताई, साथ ही ये भी कहा कि लंबित कार्य को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। अनिल प्रसाद गुप्ता जी सम्मानित करेंगे। उसको सांसद और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य आप सबों ने किया, उसके लिए मैं अपने तरफ से और पूरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। रसौल में अफवाह और विवाद दोनों मेरे खिलाफ बहुत बुरी तरह चला गया था, पर आप सबों ने उन सबों को नकारते हुए, उन सब बातों के बदले में रखते हुए जिस तरह से आप सबों ने मदद किया मुझे, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।